बेसिक शिक्षा नवाचार चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है निष्ठा मॉड्यूल प्रश्नोत्तरी संग्रह, जिसका विषय है विद्यालय शिक्षा में नई पहलें। इससे पहले के मॉड्यूल के प्रश्नोत्तरी संग्रह यदि आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पहला प्रश्न है, समग्र शिक्षा का शुभारंभ कब और किसने किया? इसका शुभारंभ 2018-19 में मानव संसाधन विकास मंत्री ने किया था। समग्र शिक्षा का विस्तार किस कक्षा तक है? इसका विस्तार विद्यालय पूर्व शिक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत कौन सी 3 पूर्ववर्ती योजनाएं समाहित हैं? ये योजनाएं हैं सर्व शिक्षा अभियान अर्थात SSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA अर्थात रमसा, शिक्षक शिक्षा टीचर एजुकेशन अर्थात TE। विद्यालय शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता में सुधार हेतु MHRD ने कौन कौन से नए प्रयास किए हैं? ये प्रयास हैं PGI अर्थात परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, UDIS यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, विद्यालय ऑडिट शगुनोत्सव के अंतर्गत, NAS अर्थात नेशनल अचीवमेंट सर्वे। समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत किन 2 T पर ध्यान दिया जाना है? ये 2 T हैं, T फॉर टीचर और T फॉर टेक्नोलॉजी। राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में समग्र शिक्षा की कार्यान्वयन संस्था कौन सी है? यह संस्था है एकल राज्य कार्यान्वयन समिति। समग्र शिक्षा के तहत किस कार्यक्रम को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में मान्यता प्राप्त है? समग्र शिक्षा के तहत विद्यालय पूर्व कार्यक्रम को मौजूदा पढ़े भारत बड़े भारत कार्यक्रम के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में मान्यता प्राप्त है। समग्र शिक्षा योजना के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? मुख्य घटक हैं विद्यालय पूर्व शिक्षा, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, पढ़े भारत बड़े भारत, खेले भारत खिले भारत, आत्मरक्षा प्रशिक्षण और स्वच्छ भारत अभियान। सुरक्षा बोर्ड पर क्या प्रदर्शित किया जाता है? सुरक्षा बोर्ड पर हेल्पलाइन नंबर्स अर्थात आपातकालीन नंबर प्रदर्शित किए जाते हैं। यूथ क्लब के गठन का उद्देश्य क्या है? स्कूलों में यूथ क्लब जीवन कौशल विकसित करने, आत्मसम्मान का निर्माण करने, आत्मविश्वास और लचीलापन विकसित करने और तनाव, शर्म व भय की नकारात्मक भावनाओं का मुकाबला करने का एक साधन है। शगुन पोर्टल का शुभारंभ कब व किसके द्वारा किया गया? इसका शुभारंभ 18 जनवरी 2017 को माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री के द्वारा किया गया था। शगुन पोर्टल के 2 मॉड्यूल कौन से हैं? ये मॉड्यूल हैं नवाचार भंडार और ऑनलाइन निगरानी। नेशनल अचीवमेंट सर्वे की आवश्यकता क्यों है? सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए नेशनल अचीवमेंट सर्वे की आवश्यकता है। देश के सभी स्कूलों का डेटा किस पोर्टल पर एकत्रित किया जाता है? देश के सभी स्कूलों का डेटा UDIS पर अर्थात यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन पोर्टल पर एकत्रित किया जाता है, जिसको हिंदी में शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली कहा जाता है। तिथि भोजन से क्या आशय है? तिथि भोजन एक पहल है जो राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अतिरिक्त पोषण प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह मिड डे मील का विकल्प नहीं है, अपितु यह एक पूरक मिड डे मील है। स्कूल शिक्षा से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करने हेतु देश भर के 15 लाख स्कूलों को जोड़ने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल शुरू किया
गया है। तो इसके लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा शगुन पोर्टल शुरू किया गया है। भारत में समावेशी शिक्षा के इतिहास में मील का पत्थर कौन है? यह मील का पत्थर है सर्व शिक्षा अभियान 2000। NAS के अंतर्गत किन कक्षाओं के बच्चों की सीखने की उपलब्धि का आकलन किया जाता है? NAS के अंतर्गत कक्षा 3 से 9 तक के बच्चों की सीखने की उपलब्धि का आकलन किया जाता है। कक्षा 1 से 8 तक के 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की स्वास्थ्य जांच किस कार्यक्रम के तहत की जा रही है? इनके स्वास्थ्य की जांच राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अर्थात RBSK के तहत की जा रही है। ABL की फुल फॉर्म क्या है? ABL की फुल फॉर्म है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। इस प्रकार से इन 20 प्रश्नों में मेरे द्वारा यह मॉड्यूल कवर करने का प्रयास किया गया है। आशा है आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मॉड्यूल की प्रश्नोत्तरी के साथ। धन्यवाद।